गाइस, सो आज का जो रीडिंग है वो है द प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। सो जब मैंने क्राइटेरिया दिया था कि किस से हमको सिलेक्शन करना आपको अच्छा लगता है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया था, ठीक है। सो ऑफकोर्स उसी के आधार में मैंने रीडिंग यहाँ पे बनाया है। सो हम उसी के आधार पे प्रेडिक्शन करेंगे। सो मार्च 2023 आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ, आप लोग के पर्सनल लाइफ, आप लोग के जो एजुकेशन है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सो ऑफ कोर्स किस तरह से रहेगा आपकी हेल्थ, ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है, हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाय डेट ऑफ बर्थ यू हैव टू सिलेक्ट फॉर ग्रुप नंबर ए। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 and 38, तो ये है ग्रुप नंबर ए। For group number B, we do have 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21st, 25th, 26th, 29th and 31st, तो ये है ग्रुप नंबर बी। ध्यान से देख लीजिएगा, ग्रुप ए दिस इज, ग्रुप बी इज दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ये टाइमलेस नहीं है, बट ये एक कलेक्टिव रीडिंग भी नहीं है। ये डेफिनेटली जो रीडिंग है ये जेंडर न्यूट्रल है, ओके, एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो पार्ट ऑफ इट मे रेजोनेट, पार्ट ऑफ इट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम। सो हाय हेलो ग्रुप नंबर ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28 एंड 30, तो ये है फॉर ग्रुप नंबर ए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सो देख लेते हैं आपके मार्च महीना किस तरह से रहेगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो लेट्स सी, let's find out for the month of March 2023. Universe, spirit guides and angels, please guide me, please help me in the right direction। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ग्रुप नंबर ए में आते हैं उनके लिए मार्च का महीना किस तरह से रहेगा। सो नंबर 1 we do have the Queen of Wands, we do have the Devil, we do have the Chariot, 7, 15 number is very important, Page of Pentacles, Ace of Wands, ठीक है, and bottom of the deck we do have the 4 of Swords and 3 of Pentacles, ठीक है। और just a second guys, थोड़ा सा और मैं देख लेती हूँ। ओके ओके, ओके, यहाँ पे जो साइंस मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहे हैं, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे है, कैंसर साइन, सो कर्क राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। The number 2 is very important, 7 is important, 15 that is 6 is important and 1 is also important। तो चलिए, सारे डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि करेंट सिचुएशन में मैं जो ओवरऑल एनालाइज कर पा रही हूँ, यहाँ पे आपकी मन में इस तरह का एम्बिशन ज़रूर है। अगर आप एक प्रोफेशनल है, अगर आप एम्प्लॉई है, अगर आप करियर के प्रॉस्पेक्ट्स में जानना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस डेफिनेटली हो रहा है कि कोई न्यू करियर की तरफ, कोई न्यू डायरेक्शन की तरफ, कोई नई दिशा की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड दैट्स वेरी क्लियर, वेरी 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 क्लियर। ओके, सो यू आर प्रोसीडिंग इन अ डायरेक्शन जहाँ पे आप सोच रहे हो, अगर मैं इस लाइन को या इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूँ
तो इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए एजुकेशन में हो सकता है कि आप लोग लेट नाइट पढ़ाई करना स्टार्ट करें और जो लेथर्जी आपके अंदर था आप उसको रिकवर कर पाओगे। आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस, ठीक है। और बहुत सारे डायरेक्शन से मैं देख पा रही हूँ कि आप ना नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, मतलब इतना बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस आपको मिलेगा, ज्ञान आपको मिलेगा, चाहे वो कोई कोच से आपको ज्ञान मिले, कोई मोटिवेशनल एक्सपर्ट से आपको ज्ञान मिले, खुद आप डिफरेंट वेबसाइट्स में जाके नॉलेज लें, खुद आप डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में जाके नॉलेज लें, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके नॉलेज लें। तो लेकिन न्यू आर्ट फॉर्म, कोई नया आर्ट आप सीख रहे हो, ठीक है, कोई कुकिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, कोई क्राफ्ट बनाना है, ठीक है, हैंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स आपको बनाना है, ऑनलाइन आप कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लर्निंग यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। प्रेजेंटली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू आर इन सर्च ऑफ अ सोलमेट एंड आप चाहते हो चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए, सही हो जाए, बट कुछ एडिक्शंस भी आ सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कुछ टेम्पटेशंस आ सकते हैं, मतलब क्या है ना, होता है ना कि सपोज़ हम कोई जगह पे जाते हैं और हमें प्रोवाइड किया जाता है, देखो सेलर जो है वो तो अपना जो सामान है उसको बेचने की कोशिश ही करेंगे क्योंकि वो उसके कंपनी के लिए या उसके बिजनेस के लिए प्रॉफिट देगा। लेकिन हमें भी होशियार रहने चाहिए ना, हमें भी वो सारी चीज़ खरीदने नहीं चाहिए, भले ही वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है, भले ही वो अट्रैक्टिव दिखे। हो सकता है कि हम मटेरियल देखे नहीं, जस्ट अपर वाइज लुक वाइज देख लिया। सपोज वी हैड गॉन टू अ मार्केट टू बाई अ बैग, ठीक है, हम बैग का सिर्फ अपर अपियरेंस देख रहे हैं, अरे बहुत ज़्यादा क्लासी दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमने ये देखना ज़रूरी नहीं समझा कि मटेरियल कौन सा है, ठीक है, और वो बैग कितना दिन टिकेगा, कितना हमको इजी हो जाएगा सामान लेने में, वो हमने नहीं देखा। सो मे बी यू फॉल विक्टिम इन टू सम काइंड ऑफ टेम्पटेशंस। सो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने चाहिए। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें कि आपकी रोज़गार की उपाय जो है, आप खुद ही आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं और इनकम सोर्सेस आपकी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी यू मीट डिफरेंट पीपल। आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा अपोज कर देते हो। ऐसा नहीं करना, आने वाले समय में भी आप इतना प्रोटेस्ट करेंगे तो आप जिस वजह से इस दुनिया में आए हैं, आपके जो सोल पर्पस है टू कंस्ट्रक्ट एवरीथिंग, हाउ विल यू डू दैट? सो आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेथर्जिक फील कर सकते हैं, सोचते सोचते बहुत ज़्यादा आप ड्राउजी फील कर सकते हैं। सो उस चीज़ से आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ सकता है, लोड बढ़ सकता है बोल के आपको थोड़ा रेस्ट भी लेने चाहिए। दूसरा चीज़ है बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने आपको कहा है कि यू विल हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, आप खाली बैठे नहीं रहोगे। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब, ठीक है, आपके लिए आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप पहले से ही एम्प्लॉयड है, कोई जगह पे नौकरी कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने का संभावना है। और आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है हेल्थ आपकी सही रहेगा तब जाके जब आप पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग करके चलो, ठीक तरह से आप जितना घंटा रेस्ट लेना है उतना लो, वरना आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। सो योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन द रेस्ट, अमाउंट ऑफ रेस्ट यू टेक। जितना आप रेस्ट लोगे उतना ही अच्छा है। आप हमेशा सोचते हो कि मेरे ही सामने कुछ इस तरह से घटनाएं होती है जहाँ पे मुझे अपने आप को साबित करना पड़ता है। सो ऑफकोर्स आपके जो निकलते हुए इनोवेटिव आइडियाज़ है उससे आप ऑटोमेटिकली साबित कर ही दोगे कि येस इट इज़ गोइंग टू बी देयर, ठीक है। लव रिलेशनशिप्स के मामले में अगर हम कहें तो थोड़ा सा ऑन अ पॉजिटिव साइड मुझे दिख रहा है कि you will be more focusing on your career rather than the love relationships। बट अगर कोई लव रिलेशनशिप्स आपके तरफ आ भी रहा है तो भी आप दोनों चीज़ में बैलेंस करके ही चलने वाले हो, प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, पर्सनल लाइफ ऑल्सो, ठीक है। कोई कोचिंग सेंटर्स आप खुद खोल सकते हैं,
खुद कुछ आप मे बी केटरिंग इंडस्ट्रीज़ में सब स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च, आपको आना जाना पड़ सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ हो सकता है आपका, और गेट टुगेदर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट आई फाइंड कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिखा वो है आपकी डेडिकेशन। आप बहुत ही ज़्यादा अपने काम के प्रति लगन देते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। और आप किसी किसी पर्सन को लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था, लोन ग्रांट नहीं हो रहा था, या आपको मैन पावर नहीं मिल रहा था, मतलब काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। कैसे आप अपना बिजनेस को सेटअप करोगे? अगर किसी को आपने अपॉइंट ही नहीं किया तो वो आपको कैसे मदद करेगा? तो वो चीज़ सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कनेक्शंस इस दौरान आपके आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी कनेक्शंस भी, बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप है। वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को सिलेक्ट करें, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारे चीज़ एक साथ आ सकता है एंड यू नीड टू मैनेज दैट, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। सैम्पल सैम्पल कलेक्शंस हो सकता है, मे बी यू आर अ रिसर्चर, दैट्स व्हाई यू नीड टू कलेक्ट सैम्पल। ओके, चॉइस, आपके पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अटियारा, दे कैन बी, यू कैन से दैट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सजते संवरते देखोगे। अ फ्लावर दैट ब्लूम्स, वाओ। सो यहाँ पे अबंडेंस आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे फूल खिलते हुए देखोगे आप, ऑलराइट। एंड वी डू हैव मर्की, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होगा। घोस्ट, पैरानॉर्मल इवेंट्स एंड इमरजेंसी एग्जिट। इस दौरान स्पिरिचुअल कनेक्शंस के प्रति आपका ध्यान और बढ़ेगा, ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड जंबो केक, आई टोल्ड यू ना, सेलिब्रेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ कमिंग इनटू द, हम क्यूब से ही देख लेते हैं बेटर, ताकि आपको और अच्छा लगे। सो आई डू फाइन, यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, ठीक है। मॉनेटरी सोर्सेस, ठीक है, पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है, तो आई होप सो दैट भाग्य नसीब आपके फेवर में जाएंगे। कभी कभी आप अप एंड डाउन की अनुभव कर सकते हैं, कभी अप होगा, कभी लो होगा। कुछ दिन बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा, कुछ दिन में लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, एंड डेफिनेटली यू नीड टू मैच द डॉक्यूमेंट्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़े, और डॉक्यूमेंट्स सही समय पे आपको सबमिट करना पड़ सकता है। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग का जन्म आधा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हुआ है, या हो सकता है कि आपका जन्म उस दिन हुआ है जिस दिन वृक्ष रोपण होता है। मे बी समथिंग इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग 100%, ट्रैवलिंग तो हो के रहेगा, बाय सी हो, बाय लैंड हो के रहेगा। एंड समवन विल से हाय, हेलो, हाउ आर यू। इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, साइंस, फिक्शनल मूवीज़ आप देखोगे ज़्यादा, हाई साइंस फिक्शनल मूवीज़, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन रहेगा आपको, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। बट व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द बेस्ट एंड द वर्ल्ड इज़ द बेस्ट, जहाँ पे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि सक्सेसफुल बिगिनिंग, ओके, सक्सेसफुल ending and successful beginning also. So this is where I'm ending the reading for group number A. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much. Okay, now we'll proceed for group number B. ठीक है, अगर आपने ग्रुप नंबर बी में को सिलेक्ट किया है, अगर आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर ग्रुप बी। सो लेट मी डू द बैकअप फॉर ग्रुप नंबर ए। हाय हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29 एंड 31, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपके लिए
मार्च 2023 किस तरह से रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। ओके, सो लेट्स सी। हम क्यूब से भी देखेंगे, हम हैंडमेड कार्ड से भी देखेंगे, तो आपके लिए बहुत क्लियर रहेगा फिर। सो फॉर ग्रुप नंबर बी, ओके, सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21st, 25th, 26th एंड 29th एंड 31st, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में मार्च 2023 किस तरह से रहेगा। सो हाउ विल बी योर मार्च 2023? How will be the March 2023? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड आ ही चुका है, द जजमेंट। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। द फूल, दो मेजर अरकानास साइड बाय साइड। स्टार, 3 मेजर अरकानास। द वर्ल्ड, 4th मेजर अरकानास। सो मेजर इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वेंट्स। ठीक है, अभी हम यहाँ से भी देखते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ठीक है, ओके। Wheel of Fortune, the Hierophant, 4 of Cups, 9 of Swords, Temperance। यहाँ पे बहुत मेजर आर्काना है गाइस। सो आई डू फाइंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है। कुंभ राशि बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सजिटेरियस है धनु राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वर्गो, कन्या राशि, टॉरस, वृषभ राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, मोर और लेस ऑल द साइंस आर देयर। नाउ वी विल स्टार्ट, नाउ वी विल प्रोसीड। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से 10, 10, 10, 10, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, ओके, एज वेल एज 21, दैट इज 3 इज इम्पॉर्टेंट। 3, 7, 21, 5, 4, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते हैं। नाउ मुझे लग रहा है ग्रुप बी में इस तरह से कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी आपके साथ। आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे। मे बी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो सकता है, या आपस में नहीं बन रहा है, या आपके साथ आपके भाई बहन का। करंट कंडीशन में ऐसा देखा जा रहा है कि आप दोनों ही अपने पेरेंट्स के सामने कुछ मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड योर पेरेंट्स, स्पेसिफिकली योर फादर या फादर लाइक फिगर, वो नहीं मान रहे कुछ चीज़ों के लिए। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। विद द जजमेंट कार्ड, ठीक है, विद द फूल कार्ड, विद द स्टार कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, इट्स 100% क्लियर कि जो भी आप इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, जो भी आपका फैसला रहेगा वो आपके हित में जाएगा। जो भी आप करने वाले होंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे आप रिस्क उठा रहे हो, चाहे आप अपना पैसा दाव पे लगा रहे हो, चाहे आप अपना करियर को सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको ये भी एश्योरेंस मिल जाएगा कि जिस वजह से आप कुर्बानी दे रहे हो उसका 100% आपको इफेक्ट मिलेगा। नाउ ओवर स्पेंडिंग का भी, बहुत खर्चा होने का भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। सो अब संभाल के रहिएगा, ठीक है, एंड डोंट स्पेंड एक्सेस मनी ऑन समवन एल्स। किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी को लोन मत दीजिएगा। आप खुद ही, हो सकता है कि बहुत इमोशनल होके किसी को पैसे दे दें या किसी को ऐसा गिफ्ट दे दें
जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो सब आप नहीं करना। आपको लग रहा है अभी कि हम नहीं करेंगे, लेकिन मार्च महीने में हो सकता है। कुछ वजह से कुछ लोग आपके पैसे लेके भाग सकते हैं, मे बी वो आपके लिए मेंटल टेंशन या प्रेशर दे सकता है। ठीक है, सो देयर कैन बी लॉस, देयर कैन बी थेफ्ट, ओके, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। बाकी जो मैं देख पा रही हूँ, ब्रिलियंट। ठीक है, कुछ लोग के ट्रेडिशनल मैरिजेस हो सकते हैं। ठीक है, खानदान में अप्रूव होगा एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, फैसला कुछ आपके ही फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहा है, लॉ रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई कनेक्शन है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको उसका आंसर जानना है कि उसको फिर से शुरुआत कर सकते हैं या नहीं, आई कैन से येस, यू कैन स्टार्ट अगेन। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप पुराने हादसे को भूलने की ही कोशिश करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो आई कैन सी ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंस एरियाज, मतलब एटलीस्ट आपके स्टेट से तो बहुत दूर ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ट्रैवल बाय लैंड दिखाई दे रहा है मुझे, ट्रैवल बाय सी भी दिखाई दे रहा है मुझे, मे बी फ्लाइट भी आप ट्रैवल करें। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज जो ग्लोबलाइज्ड है आपके साथ कनेक्शन में आ सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं और वहाँ पे आपका सक्सेस हो सकता है। किसी नतीजे पे पहुँचने से पहले आप थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट का सजेशन ज़रूर लें। एंड समय आपको लग रहा है कि आपके फेवर में नहीं जा रहा है और आप किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, बट ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आपके सामने जो भी ऑफ़र्स है उसको एनालाइज करने के बाद एंड देन यू कैन सिलेक्ट दैट ऑफ़र। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के साथ साथ कुछ ऐसा भी आपके साथ होगा कि जहाँ पे आपको लगेगा कि अभी सही समय है कि मैं उस चीज़ को और भी क्लोज लुक दूँ और भी एग्जामिन करूँ एंड देन आई कैन रीच इन टू कंक्लूशन। फिर आप फैसले पे आ ही जाओगे। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन्स है इस दौरान दूर होंगे। कुछ लोग आपके हिस्से में क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मे बी वो क्रेडिट आपको मिलने वाला था, लेकिन आपके ऑफिस में या कोई भी जगह पे वो आपका काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। देयर विल बी मेनी कॉपी कैट्स फॉर यू, वो आपके जैसा ही बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ ऐसा भी काम आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको रिग्रेट हो सकता है, सो वैसा काम मत कीजिएगा। जो होगा मैंने आपको बताया, आपकी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होके रहेगा क्योंकि जब भी आप बाहर जाओगे, थोड़ा सा बाहर आप टहलने के लिए जाओ या आप बाहर ट्रैवलिंग करने के लिए जो बेटर है, तो आप देखोगे कि एक न्यू प्लेस में आप बहुत कुछ डिस्कवर कर पा रहे हो, खुद पे खुद आप अपने आप के बारे में जान पा रहे हो कि ओके दिस इज़ मी और ये मैं हूँ, तो मेरे अंदर तो बहुत कुछ सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, मुझे तो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ एलिगेशंस भी अगर आपके ऊपर लगेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपके एनिमीज़ जो है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल है लेकिन ऑटोमेटिकली आपके सामने सबमिसिव हो जाएंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं तो ठीक है, ये देखो आपके पीछे कॉपी कैट, ठीक है, घूम रहे हैं। देखो आप जो कर रहे हो ये वही कर रहा है। ठीक है, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, वो भी आपके साथ साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, लेकिन जब आप पहाड़ से नीचे उतरोगे तो ही वो डिफ़िकल्ट होता है। पहाड़ पे चढ़ना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है जितना एक एडवेंचरर के एक्सपीरियंस से मैंने सुना है, उतना पहाड़ से नीचे उतरना उतना ही मुश्किल होता है। सो दे विल ट्राई टू कॉपी यू बट दे कैनॉट सक्सीड बिकॉज यू आर अ स्टार, यू हैव दैट क्वालिटी। आपके जैसे कर सकते हैं लेकिन आपके हूबहू आपकी क्रिएटिविटी को नहीं ले सकते। आपके क्रिएशन को चुरा सकते हैं लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपके जो टैलेंट है अंदर, वो नहीं ले सकते। उस दौरान मार्च महीने के समय पे आपकी पॉपुलैरिटी, नेम फेम, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस भी मिलेगा आपको। ठीक है, सो डेफिनेटली इट्स लाइक दैट। नाउ लेट मी सी थ्रू दिस कार्ड्स। Okay, that's it.
अ बेयर, वेरी प्रोटेक्टिव केयरिंग रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है। क्विल, इट्स अ फेदर ऑफ अ बर्ड। हो सकता है बहुत शुभ मौके आपके जीवन में आए। इमरजेंसी एग्जिट, आपको जल्द से जल्द कई जगह से बाहर निकल जाना है। गोस्ट, पैरानॉर्मल इवेंट्स के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अगेन अ जंबो के दो चीज़ रिपीट हुआ ग्रुप ए में। अ लाइफ स्टाइल विच वुड बी डिज़ायरेबल, जो लाइफ स्टाइल से, ठीक है, आप पसंद करते हो वैसा ही कुछ लाइफ स्टाइल आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। नाउ लेट मी सी थ्रू द क्यूब्स। क्यूब से देख लेते हैं एंड देन विल एंड द रीडिंग। ओके, सो लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हो सकता है कुछ में भी आप अपने बच्चे को कोई ऐसा प्राइमरी स्कूल में आप दाखिला करा दो जहाँ पे वो अच्छा खासा सीख पाए। दूसरा चीज़ है समवन इज सेइंग हाय हेलो। यहाँ पे देखो द एरोप्लेन, द फ्लाइट इज देयर, और यहाँ पे है क्या, द वर्ल्ड कार्ड। सो ऑफकोर्स इट्स देयर। सो कैमल है, आपके ट्रैवल हो सकता है डिजर्ट में। हॉर्स है या यूनिकॉर्न है। सो इट्स अ ब्लेसिंग कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो 10-10 जैसे मैंने आपको कहा है, हो सकता है ये रीडिंग ही आप 10-10 10 बजे देखो रात को या सुबह सुबह। वर्ल्ड यहाँ पे भी आया, सो कन्फर्मेशन है। वर्ल्ड का आने का मतलब है सेटलमेंट आपका हो सकता है। बाहर देश में आपका इनविटेशन आ सकता है जहाँ पे लोग आपको अच्छे से ग्रीट करेंगे, वहाँ के लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। आपके मुल्क से बाहर, आपके देश से बाहर जो भी कंट्री होगा, ठीक है, इस तरह के, या स्टेट से बहुत दूर आप जाओगे तो लोगों का कोऑपरेशन, लोगों का कोलैबोरेशन आपको रिसीव होगा। मतलब लोग आपके ही फेवर में रहेंगे। यहाँ पे कोई ऑपोजिशन मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और कुछ पुराने मेमोरीज आपको ताज़ा हो सकता है, बचपन की कुछ यादें हैं। कुछ चीज़ों को क्लोज लुक देना चाहिए। मैंने आपको यही कहा कि सिंस द स्टार हैज़ कम, द स्टार इज़ ऑल अबाउट द इल्यूमिनेशन, मतलब रोशनी। तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा और आपको उस बारे में सत्य जानने का मौका मिलेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Thank you.